आइन में 26वीं तरमीम के लिए हुकूमती मुसव्विदा तैयार। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने की शेख खत्म करने की तजवीज़। 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक का इंतखाब करेगी। मुद्दत 3 साल होगी। तरमीम के जरिए वफाकी आइनी अदालत और 4 सूबाई आइनी अदालतें तश्कील दी जाएंगी। आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत करेंगे। मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस और जजेस का तकर्रुर 7 रुकनी आइनी कमीशन करेगा। रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। कारकर्दगी बेहतर न होने पर हाईकोर्ट जज के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया जाएगा। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का तकनीकी उमूर के लिए ज़ेली कमेटी बनाने का फैसला। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ सरबराही करेंगे। कामरान मुर्तजा और पीटीआई के 2 अरकान हिस्सा होंगे। इजलास कल होगा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने 56 निकाती मुसव्विदा तैयार कर लिया। JUIFA ने अपना ड्राफ्ट पेश किया। मजीद गौर के लिए खुसूसी कमेटी का इजलास पीर को फिर तलब। आईनी तरमीम के लिए कोई जल्दी नहीं, 2 माह भी लग सकते हैं और 4 दिन में भी हो सकती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन 24 अक्टूबर तक होना चाहिए। तरमीम आइन के दायरे में रहकर ला रहे हैं, इसमें क्या गैर कानूनी है। इरफान सिद्दीकी बोले, आइनी तरमीम सियासी नहीं, पार्लिमान की बालादस्ती का मामला है। मुसव्वदों में कोई उसूली इख्तलाफ नहीं। PTI को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। 100-150 केसेस के लिए अलग अदालत बनाना मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और कमीशन का फर्क है। हुकूमत आईनी अदालतें और हम बेंचेस बनाने के हक में है, बाकी पर एतराज नहीं। उम्मीद है जल्द मुश्तरका मुसव्विदा पर इत्तफाक होगा। सेनेटर कामरान मुर्तजा की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी और JUI की बैठक। आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर मुशावरत। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, आईनी तरमीम का मुसव्विदा मिल चुका, आइंदा मुशावरत 17 अक्टूबर के बाद होगी। आईनी तरमीम अदालत पर हमला हरगिज नहीं, कहीं ऐसा नहीं होता। सीनियरिटी की बुनियादों पर जजेस तैनात हों। सीनियरिटी पर तैनातियों से डैम फंड्स ही बने। शफाफियत लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती। शहरी रहमान की गुफ्तगू। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, मामलात दुरुस्त समत में जा रहे हैं, मुस्बत उम्मीद रखें। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच का हिस्सा। दरख्वास्त गुजार आबिद जुबैरी को नोटिस जारी। इसका जो यलगार है कैपिटल के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक है, वो अदालतों को नजर नहीं आ रहा। उनको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। PTI SCO कॉन्फ्रेंस को सबताज और पाकिस्तान को शर्मिंदा कराना चाहती है। यलगार रोकने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल होगी। हुकूमत का 2 टोक ऐलान। ख्वाजा आसिफ बोले, PTI ने कभी दहशत गर्दी की मजम्मत नहीं की। एक ही मुतालबा है, बानी को रिहा किया जाए। ये दोबारा 9 मई बर्पा करना चाहते हैं। अदालतों ने बानी PTI को धड़ाधड़ रिलीफ दिया। एहतजाज का खुद नोटिस ले। एहसान इकबाल ने कराची का धमाका और PTI की सियासी दहशत गर्दी एक जैसी करार दे दी। कहा, तहरीक इंतशार की कॉल मुल्क के खिलाफ साजिश है। क्या कोई शख्स रियासत से बड़ा हो सकता है। तलाल चौधरी कहते हैं, एहतजाज की मजम्मत ही नहीं, मुरम्मत भी होगी। रियासत और इदारे ब्लैकमेल नहीं होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। वजारत खारजा के हुकाम और चेयरमैन CDA की ब्रीफिंग। नायब वजीर आजम इसहाक डार, एहसन इकबाल और अता तारड़ भी वजीर आजम के हमरा थे। शंघाई ताउन तंजीम पर सब जमातें एक पेज पर हैं। तहरीक इंसाफ का एजेंडा ही मुल्क के खिलाफ काम करना है। एहतजाज पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ तस्वुर होगा। अवाम हिमायत ना करें। क्या ब्लैकमेलिंग और एहतजाज से बानी PTI आज़ाद हो जाएंगे। फैसल करीम कुंडी का सवाल। शाहिद खाकान अब्बासी की भी PTI पर कड़ी तनकीद। फैसले पर नजरसानी करने का मशवरा। एहतजाज की कॉल पर लाहौर पुलिस का मुतहर्रिक कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। फहरिस्त तैयार कर ली।
पुलिस को 15 अक्टूबर को लाहौर से ना निकलने देने का टास्क। डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू में दफा 144 नाफिज। अलीमा खान और उस्मा खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जेल भिजवा दिया। पीटीआई वकला और पुलिस में तल्ख कलामी। कमरे अदालत में शोर शराबा। तहरीक इंसाफ ने अपने 7 अरकान को अगवा कर रखा है। इल्जाम इदारों पर डाल रहे हैं। अज़मा बुखारी ने पीटीआई अरकान के रिश्तेदारों के बयान सुनवा दिए। बोली, अगर शाह महमूद कुरैशी के बेटे को अगवा कर सकते हैं तो अंदाजा करें कि हालात कहां पहुंच गए। इनके वजीर आला ने भी लापता होने का तमाशा किया। नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम आएगी, ना ही किसी शोबे को टैक्स छूट और तरजीही सहूलियात मिलेंगी। एक्सचेंज रेट में बिला वजह मुदाखलत भी नहीं होगी। फ्यूल सब्सिडी स्कीम भी नहीं लाई जाएगी। विफाकी हुकूमत की IMF को यकीन दहानी। जीरो रेटिंग और टैक्स क्रेडिट ना देने का भी फैसला। बजट से हटकर इजाफी अखराजात नहीं किए जाएंगे। रवा माली साल मिनी बजट आने का इम्कान। 130 अरब रुपए के हंगामी टैक्स इकदाम की तजवीज। मफाद परस्तों का हुकूमती उमूर में बड़ा असर। करप्शन, सुर्खफीता और कमजोर कारोबारी माहौल पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट। मजबूत तर्ज हुक्मरानी, इंसदादे करप्शन इदारे इस्लाहात में मददगार साबित होंगे। IMF ने बता दिया, हुकूमत की बदउनवानी पर काबू पाने के लिए ब्यूरोक्रेसी के असासे जाहिर करने की यकीन दहानी। ग्रेड 17 से 22 के तमाम अफसरान के असासे आम होंगे। नैब को भी ज्यादा बाइख्तियार और मौसर बनाने का आज़म। आइंदा साल फरवरी तक कानून साजी की जाएगी। सूबे के हर अस्पताल को बेहतरीन करना चाहते हैं। सेहत के मामले में गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के एंडस अस्पताल के दौरे में गुफ्तगू। न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। सरकारी अस्पतालों में इंडस ट्रस्ट की मुआवनत से बेहतरी लाने के लिए मुश्तरका प्लान तलब कर लिया। कमसन बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए मुश्तरका इक़दाम पर इत्तफाक। जिला कुरम में फायरिंग, 15 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। मकबला और तूरी कबाइल के दरमियान कशीदगी। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात। हालात मामूल पर लाने के लिए इक़दाम जारी। कराची एयरपोर्ट धमाका, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब करने की साजिश। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी मुलव्विस है। गैर मुल्की एजेंसी की मदद से हमला किया। CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। सऊदी अरब ने हज और उम्रे के लिए आर्जी वर्क वीज़े फरोख्त करना जुर्म करार दे दिया। सीजनल वर्क वीज़ों के इजरा की मुद्दत में तोसी का भी ऐलान। 90 दिन तक क़याम कर सकेंगे। मुद्दत खत्म होने पर मजीद 90 दिन की तोसी हो जाएगी। इसराइल के लबनान पर 24 घंटों में 57 फजाई हमले, मजीद 60 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के जवाबी वार, 2 फौजी हलाक। शिमाली इसराइल पर 100 रॉकेट भी दाग दिए। गजा में भी फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। 24 घंटों में मजीद 49 फलस्तीनी जाँ बहक। गजा में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला 14 अक्टूबर से शुरू होगा। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए कौमी टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला। कामरान गुलाम, इमाम उल हक, जाहिद महमूद, नोमान अली, फखर जमान और उस्मान खान तलब। स्पिनर अबरार अहमद ताहाल अस्पताल में जेर इलाज। दूसरे टेस्ट के लिए दोनों टीमें कल से तैयारियां शुरू करेंगी। मैच 15 अक्टूबर से शुरू होगा।